अगर आपकी एज 15, 16, 17, 18 साल है और आपको ऐसे टेंशन में डाल देते हैं जहाँ पे तुम डिज़र्व नहीं करते हो, जो कि पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई करना। अभी आज के यूट्यूबर्स इतने लाइक स्ट्रिक्ट हो गए इस चीज़ को लेके, हाँ तुम्हें सिर्फ पूरा दिन पढ़ना ही है, तुम्हें ज़रा सा भी आराम नहीं करना, तुम्हें ज़रा सा भी खेलना नहीं है, तुम्हें ज़रा सा भी टाइम पास नहीं करना है। लेकिन एक 15, 16, 17 साल के लड़के में या फिर बच्चों में अगर तुम देखोगे, तुम ये डाल दोगे भाई तुम्हें सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? वो तो बुद्धू बन जाएगा उसके बाद। दे विल नॉट लर्न अबाउट द लाइफ। लाइफ क्या होती है उनको पता ही नहीं लगेगी, जब उनके पास फ्रेंड्स नहीं होंगे, उनके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। वो जो लर्निंग्स जो पढ़ाई के बाहर होती है वो कभी उनको मिलेगी ही नहीं। अब वैसे ही अपना एजुकेशन सिस्टम रिग्ड हो चुका है, लेकिन अब वो जो यूट्यूबर्स है जो पूरा टाइम सिर्फ पढ़ने को बोलते हैं, वो उस कारण और रिग्ड हो रहा है। पूरा टाइम सिर्फ बच्चों को पढ़ने लगाना, ये कहाँ का नया है? एक बच्चा पूरा डेवलप तभी होता है जब वो आसपास की इन्वायरमेंट के साथ एंगेज होता है, मतलब दोस्त बनाना, एक्सपीरियंसेस गेन करना, खेलना। और फिर कहते हो कि तुम्हारे बच्चे को एंजाइटी हो रही है, उसका हार्ट इश्यूज़ हो रहा है, उस पर मोटापा आ गया, तुम अगर पूरा टाइम उसको डिप्रेशन में डाल दोगे, जो कि एक एसएससी, जिसके एसएससी बोर्ड्स चल रहे होंगे राइट नाउ, एंड वो उसके बाद एचएससी बोर्ड्स देना 11 12, एंड देन उसके बाद उनको एक स्ट्रेस होता है कि वो कैसे आगे जाके अपने करियर को सेटल करे। जब उसको पता ही नहीं लगेगा, पढ़ाई के अलावा उसने कोई चीज़ करी ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा उसकी लाइफ में क्या करना है? हर कोई सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बना होता, वो कुछ अलग करने के लिए बना होता है। लेकिन आजकल के यूट्यूबर, जिसकी जो कि भैया नाम के कोई यूट्यूबर है, वो सिर्फ ये डालते कि पूरा दिन सिर्फ रगड़ता रहो। तुम्हें रगड़ना क्यों है? इट्स जस्ट अ 10th एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम। वो ऐसा कुछ है नहीं जिससे तुम कुछ दुनिया उखाड़ लोगे, तुम एलॉन मस्क बन जाओगे। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और फिर एक तो इनकी मजाक की बात ये है कि वो वही क्वेश्चंस कराते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आए रहते हैं। एक सेट होता है प्रीवियस क्वेश्चंस का, और वो रिपीट होते ही है, तुम कितना भी करा लो। और ये बोलते हो कि हाँ हमने तो ये क्वेश्चंस कराया था, देखो वही क्वेश्चन आया। अरे तुम क्या पागल हो क्या? वही सेम क्वेश्चन हर साल आता है और तुम बोल रहे हो कि वो क्वेश्चन हमने कराया था इसलिए पेपर में आया। अरे तुम ऐसे चीज़ें। और ये लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे माइंड को इतना ये कर लेते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं कि हाँ इसके दिमाग में ऐसा डाल दो कि आज पढ़ाई नहीं किया तो कुछ अलग हो जाएगा, इसके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ाई नहीं भी करते वो उनके साथ भी अच्छे होते हैं, अगर उनके इन्वॉल्वमेंट में ऐसी चीज़ें हो जिससे वो इंस्पायर हो और वो कुछ करे। पढ़ाई ही कुछ ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ 11th 12th तक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि तुम्हें एक बेसिक नॉलेज होती है दुनिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, जो होना ज़रूरी है। कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, और वो कॉमन सेंस हमें 12th तक एटलीस्ट मिल जाता है, 10th तक मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 10th तक हमें पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और 11th 12th में हमारी फिर स्ट्रीम्स अलग हो जाती है, जैसे कि साइंस हो जाता है, फिर मैथ्स कॉमर्स ये सब हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है, एंड उसके बाद फिर चीज़ें बदल जाती है। लेकिन 10th तक इंसान के अंदर कॉमन सेंस आ जाता है, उसमें इतनी नॉलेज होती है। लेकिन अगर सिर्फ 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम को इतना हम स्ट्रेस लेकर, जैसे कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद पहाड़ी हमने तोड़ दिया, जैसे ऐसा कुछ नहीं होता। वो 10th जस्ट अ 10th बोर्ड एग्ज़ाम, ऐसा कुछ खास है नहीं उसके अंदर जो आप इतना एकदम बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो कि हाँ भाई मैं रगड़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च चल रही है मेरे अंदर, रिसर्च। और ये देख के मुझे हंसी आती थी, क्योंकि मेरे टाइम में जब मैंने 10th बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, ये यूँ पास कर लिया था मैंने 1 महीना पढ़ के। हार्डली 1 महीना पढ़ा होगा मैंने 10th बोर्ड एग्ज़ाम को, 75% गेन कर लिए थे मैंने। बैक बेंचर था मैं बंदा, 1 महीना पढ़ के मैंने 75% गेन कर लिए थे। और ये बंदे ऐसे बोलते कि हाँ भाई आज नहीं पढ़ाई करो। वो बात तो वो अलग होगी जहाँ पे तुम दिवाली चल रही होंगी, लोग पटाखे फुट रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तुम क्वेश्चन सेट सॉल्व कर रहे होंगे। अरे तू पागल है? एक बच्चा अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेगा, मस्ती के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसका स्ट्रेस लेवल तुम जानते हो कितना हो जाएगा एक बच्चे के लिए? वो जो स्ट्रेस लेवल तुम हैंडल करने बोल रहे हो ना, वो एक अडल्ट लेवल का स्ट्रेस लेवल है। वो एक अडल्ट हैंडल कर सकता है, लेकिन एक बच्चा हैंडल नहीं कर सकता। वो उसको हैंडल करने लगाएंगे तो उसको हार्ट इश्यूज हो जाएंगे, उसको मेंटल इश्यूज हो जाएंगे। वो पूरा टाइम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि भाई यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मुझे मुझे कुछ हो रहा है। ऐसा पागल हो जाएगा वो। ऐसे क्यों तुम उसको इतना बड़ा चढ़ा कर बताना चाह रहे हो कि भाई पढ़ाई नहीं किया तो आज प्रॉब्लम हो जाएंगी, नहीं कल जाके प्रॉब्लम हो जाएंगी। और तुम्हारे दोस्त ऐसे होते हैं कि ताकि वो तुम्हें बढ़ने ना दे, इसलिए वो तुम्हें बताएंगे हाँ अरे मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है, तू बता तेरा है। अरे यार मैंने भी कोई पढ़ाई नहीं, मतलब ये क्या मतलब? एट दी एंड तुम्हें दोस्त काम आते हैं। और ये भी बोलते हैं कि यार ये दोस्त मत पालो करके। एट दी एंड दोस्त ही काम में आते हैं। मेरे आज भी जो जिगरी वाले दोस्त थे वो 10th के टाइम में ही दोस्त बने, स्कूल टाइम के ही दोस्त थे। मेरे कॉलेज टाइम पे दोस्त नहीं बने इतने अच्छे। अगर ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं तो फिर लाइफ किस काम की? और ऐसे फ्रेंड्स बनते ही तुम्हारे स्कूल टाइम में। अगर स्कूल टाइम में इतना स्ट्रेस लेंगे, दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे, इन्जॉयमेंट नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट अपना ऐसा बना लेंगे कि यार पूरा टाइम सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और फ्रेंड से दूर रहेंगे, तो लाइफ कैसे सॉल्व होगी तुम्हारी? जब तुम प्रॉब्लम्स में हो जाओगे, प्रॉब्लम्स में चले जाओगे।
थिंक अबाउट ये भैया लोगों के चक्कर में मत रहो, इनको बिजनेस करना है यहाँ पे तुमको। वो अपना ना अटेंशन ग्रैबिंग करना चाहते हो, तुमको तुम्हारा ही अटेंशन बेचना चाहते हो वो लोग। एट दी एंड तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करेंगे, हाँ भाई उनके आंखों से एकदम चिंगारियां निकल रही होगी और तुमको एक कोर्स बेच देंगे। और ये बुरी बात नहीं है कि पढ़ाई के बेसिस पे तुमको कुछ बेचना, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए, ये दोस्ती यारी छोड़ देना चाहिए, नहीं। एट द एंड यही काम में आता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुमने अपने लाइफ में अच्छे दोस्त नहीं बनाए तो तुम अकेले पड़ जाओगे, और फिर उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करके भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं यार दुखी हूँ। और सक्सेस का फल तभी मिलता है जब तुम उससे बांटो, अपने साथ वालों के साथ बांटो जो तुम्हारी केयर करते हो। अकेले रहोगे पूरा टाइम, एक 14-15 साल का बच्चा अगर अकेला रहेगा पूरा टाइम तो उस पर कितना स्ट्रेस पड़ेगा, सोचो इसके बारे में। अगर तुम 15-16-17 साल के हो तो मेरे दोस्त मत पड़ो इसके पीछे कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, मैं दोस्तों से दूर हो जाऊंगा। था मेरा एक दोस्त, दोस्तों से दूर हो गया था एट दी एंड, लेकिन उसके बाद वो अकेला पड़ गया था, उस पर सोशल स्किल्स नहीं थी। अभी फिर 11th-12th के बाद मेरे पास आने लगे, भाई दोस्त कैसे बनाते थे, क्योंकि मैंने इस सबको नहीं छोड़ा था। मैं पढ़ाई तो मेंटेन करता था लेकिन अपनी जो लाइफ होती है उसको भी जीता था। तभी मेरे पास इतनी स्टोरीज है, तभी मेरे पास इतनी गलतियां की मैंने अपनी लाइफ में जिससे मुझे सीखने को मिलता है, और मैं वो नॉलेज इस वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ एक कमरे में बंद कर रह के पढ़ता नहीं था, सिर्फ मैं रियल वर्ल्ड में जाके वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करता था जो तुम ऐसे वीडियोस के थ्रू देख रहे हो। इसलिए अगर तुम 14-15-16-17 साल के हो तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन साथ ही साथ यारी दोस्ती पे भी ध्यान दो, और स्ट्रेस मत लो। पढ़ाई करके तुम कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास एक डिग्री आ जाएगी जिसकी कीमत कुछ नहीं होती। सही बताओ, कुछ नहीं होती जब तक तुम एक बड़े कॉलेज में ना चले जाओ कि हाँ भाई ये कॉलेज से बंदा आया है तो अच्छा ही होगा, तभी तुमको पैकेज मिलता है, अदरवाइज भूल जाओ। उसके लिए भी तगड़ा पैसा चाहिए। और आजकल के एजुकेशन सिस्टम में तुमको पता ही है कि किस तरीके से चीज़ें होती है। यहाँ पे असाइनमेंट लिखने का तक एक बिजनेस हो रखा है। लाइक तुम जैसे से असाइनमेंट लिखो एंड वो तुम्हें असाइनमेंट लिख के देंगे कुछ पैसों के बदले। एक इतना फकअप हो चुका है अपना एजुकेशन सिस्टम, इसलिए उसका भरोसा मत करो कि हाँ मैं इतना इतना पढ़ लूँगा तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। कुछ नहीं होगी, तुम्हें वही रट्टा लगाया जाएगा जो अभी तक लगाया जा रहा है। लाइक 10th के बाद 12th कर लो, 12th के बाद डिग्री कर लो, डिग्री के बाद मास्टर्स की डिग्री कर लो, मास्टर्स की डिग्री के बाद PhD कर लो। फिर उसके बाद इतना कौन पढ़ेगा? अगर सिर्फ पूरा दिन अगर तुम पढ़ते ही रह गए तो तुम रियल लाइफ जो होती है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कैसे सीखोगे जब तक तुम उसमें पढ़ोगे नहीं। ध्यान देना इस बात पर, अपने दिमाग को संभालो। पूरा टाइम पढ़ाई करके इस दिमाग को भ्रष्ट मत करो, इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा। सबकी लाइफ आसानी से ही चलती है, पढ़ाई भी नहीं करे तो वो कुछ और करते हैं जिससे उनकी लाइफ बदल जाती है। तुम भी ऐसा कर सकते हो अगर तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम प्रैक्टिकली चीज़ों को लो कि हाँ मैं इस चीज़ में इस फील्ड में घुसता हूँ, मैं उस चीज़ में फील्ड में घुसता हूँ, ताकि मुझे नॉलेज भी ना कि हाँ मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है। तुम स्किल्स डेवलप करो जो तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएंगी। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट से तुम्हारा कुछ। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।